जय मसीह की मेरे दोस्तों और मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे आज के इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करना चाहूँगा। परमेश्वर की कृपा से आज हम सभी ने यीशु अवसर पाया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे साथ ही ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं हैं और जहाँ कहीं रहकर इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के अध्ययन करने जा रहे हैं, कृपया इस समय को परमेश्वर का हाथ में सौंपिए और प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई करे, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई न करे और प्रभुता न दे तो हम इन वचनों के वास्तविक अर्थ को कभी समझ नहीं पाएंगे। हम मनुष्य हमारी सच्चाई से संबंधित बातों पर हमारी समझ और हमारी जितने भी हमारी नॉलेज है वो बहुत सीमित है ना। इन वचनों के पीछे के जो रहस्य है वो काफ़ी गहरा है, और जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रभुता नहीं करेंगे, इन वचनों के वास्तविक अर्थ को हम समझ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, अपने मन को शांत कीजिए और ये समय को परमेश्वर का हाथ में अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे ताकि हम इन वचनों के वास्तविक अर्थ को हम समझ पाएँ। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो एक बार फिर से ये अवसर हम सबको प्रदान करने के लिए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन वचनों के वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए। देखिए भाई और बहनों, हमको हमारा यही मकसद है कि हम वचन के वास्तविक अर्थ को हम समझ सके, है ना, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, है ना, और बिल्कुल विस्तार रूप से। देखिए भाई और बहनों, हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें सच्चाई की सब समझ है, हम सब कुछ जानते हैं, है ना। हो सकता है भले ही हमने बाइबल बहुत पढ़े होंगे, लेकिन इसके वास्तविक जो सत्य है और जो रहस्य है वो बहुत गहरा है ना, और एक आम लोगों की समझ के परे हैं। इसीलिए हमारा ये बाइबल अध्ययन के माध्यम से यही कोशिश रहता है कि हम इन बातों को बिल्कुल सरल रूप से आप लोगों के सामने रखें और जितना हो सके सत्य के अनुरूप और सत्य के करीब, ना, क्लोज टू द ट्रूथ, ना, सत्य के बिल्कुल करीब हो सकने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, ये समय परमेश्वर का हाथ में अर्पण करते हैं और हम आज का बाइबल क्लास को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि हम काफ़ी दिनों से बाइबल पर अध्ययन कर रहे हैं और हमने मत्ती रचित सुसमाचार से हमने शुरू किया है और हमारा अध्ययन करते करते अब 9 अध्याय तक आ पहुँचा है, चैप्टर 9। और पिछले बाइबल क्लास में हमने 9 अध्याय 17 पद तक हमने अध्ययन किया था, और यहाँ तक हमने जो भी बाइबल अध्ययन किया है उससे संबंधित वीडियोस आप लोग हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आज जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा वो है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से आगे, ना, 18 से आगे रहेगा, 18 पद से आगे रहेगा। और हमारा आज का विषय रहेगा जागरण स्पर्श, ए वॉकिंग टच, ना, एक जागरण स्पर्श, या फिर हम कह सकते हैं जागृत स्पर्श। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो और हमारा जो अध्ययन करने का जो बाइबल वर्स है या फिर वचन है वो रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18, 19 और 23 से लेके 26 पद तक। तो भाई और बहनों, आप लोग अपने बाइबल में देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए भाई और बहनों, जैसे कि मैंने कहा आज 9 अध्याय 18 पद से हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन 18 पद से लेके 31 पद तक, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 अप टू 31, ना, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 31 पद तक, यहाँ पर हम 3 घटना को हम देख पाएंगे, या फिर कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 3 दिव्य कार्य को यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन आज हम एक ही जो इंसिडेंट है या फिर एक ही जो कार्य है या फिर एक ही जो घटना जो घटी थी वहाँ पर, ना, या फिर एक ही दिव्य कार्य को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर 3
18 से लेकर 31 पद तक 3 दिव्य कार्य के विषय में यहाँ पर दर्ज किया गया है, और वो कौन कौन सा है मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 से 19 और 23 से 26 पद तक। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, सरदार की बेटी का उपचार होते हुए, जो कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ना। वो सरदार की बेटी, इसकी बेटी मर चुकी थी कह सकते हैं ना, या मृत अवस्था में थी ना, अधमरा अवस्था में था। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को जीवित किया। तो इससे संबंधित जो बातें हैं ना, उस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये पहला दिव्य कार्य जो कि यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे में इस प्रकार है। दूसरे में रक्त की समस्या से महिला को उपचार होना है ना, एक रक्त बहने वाली समस्या से ग्रसित एक महिला का उपचार ना, या फिर वो ठीक होना, उससे संबंधित जो सत्य है या फिर जो घटना यहाँ पर दर्ज किया गया है, उसके विषय में हम अगले बाइबल क्लास में अध्ययन करेंगे। वो रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से लेके 22 पद तक में। और तीसरा है 2 अंधे पुरुषों का उपचार होना ना, 2 अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से वो ठीक होना। तो हम कुल मिलाकर देख सकते हैं कि मैंने जैसे कहा पहले भी, 9 अध्याय 18 से 31 पद तक में हम 3 ऐसी दिव्य कार्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम एक ही विषय पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन ये बातें मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, देखिए भाई और बहनों, इन तीनों कार्य के पीछे कुछ समानताएं हैं, कुछ बातें समानताएं, उनके जो मोटिव है ना, ये तीनों घटना के पीछे में उन लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह के निकट आने का जो उद्देश्य था, जो उनका मकसद था, वो एक है। भले ही ये अलग अलग घटना थी या फिर अलग अलग परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा ये व्यक्तियों ने चंगाई को प्राप्त किया, लेकिन इसके पीछे, ये 3 घटना के पीछे ये लोगों का प्रभु यीशु मसीह के पास आने का जो उनका मोटिव या उनका जो मकसद है, उसमें समानताएं हम देख सकते हैं। तो वो क्या मकसद था ना, किस प्रकार का मकसद था जो तीनों कहानियों में हम देख पाते हैं, उस पर हम आगे हम अध्ययन करेंगे और आप लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, आज हमारा अध्ययन करने का होगा सरदार की बेटी का उपचार होना ना, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 और 19 फिर 23 से 26 में यहाँ दर्ज किया गया है मत्ती में, है ना। तो आज इसी को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, इस वचन को। जैसे कि यहाँ लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 18 और 19 पद और 23, 24, 25 और 26 पद में वचन में इस प्रकार लिखा है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। आमीन। तो ये हमारा आज का बाइबल का वचन है, और इस वचन को आधार बनाते हुए हम आज का बाइबल को अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, हम यहाँ क्या होते हुए देख पाते हैं, यहाँ एक सरदार है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि उसकी बेटी अभी अभी मरी है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करता है कि वो जाके अगर उसके ऊपर वो हाथ रखेंगे ना, या फिर उसे ठीक करेंगे,
तो वो ठीक हो जाएगी। ये निवेदन वो सरदार प्रभु यीशु मसीह से करते हैं ना। जैसा यहाँ वो सरदार कहते हैं, चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। तो तब प्रभु यीशु मसीह, शायद उनके बीच में उनकी कुछ और बातें होती है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस सरदार के घर में चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस घर में प्रवेश करता है तो वहाँ दिखता है कि लोग बांसुरी बजा रहे हैं और बिल्कुल भीड़ के बीच में हुल्लड़ मचा हुआ है ना आपस में। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लड़की मरी नहीं है, लड़की मरी नहीं है पर सोती है। लेकिन इन बातों को सुनकर लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं ना। तो तब भी प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ता है और वो लड़की जी उठती है ना। और ये बातें सारे मतलब जो स्थानीय में जो आसपास जो स्थानीय गांव थे वहाँ पर ये बात फैल जाती है। तो कुछ इस प्रकार का ये इंसिडेंट हम होते हुए हम देख पाते हैं। इस पर हमने इससे पहले कई बार इन वचनों को हमने पढ़ा होगा और इन वचनों के आधार पर बहुत सारे उपदेशकों ने बहुत सारी बातें कही होंगे, है ना। और इससे संबंधित बहुत सारे सत्य और इससे संबंधित रहस्य को हमने इससे पहले भी हमने समझा होगा। लेकिन भाई और बहनों, आज फिर से हम एक बार इससे संबंधित सत्य और रहस्य को अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ बातें आज इससे पहले आपने नहीं समझा था होगा या फिर छूट गई होंगी आपसे कभी ना, या फिर आपको मौका नहीं मिला होगा। लेकिन आज शायद वो आपकी जो प्रश्न है या फिर इससे संबंधित जो रहस्य या सत्य है उन बातों का आप समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, इन वचनों पर ध्यान हम केंद्रित करते हुए हम इससे संबंधित सत्य और रहस्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, इस पद को हम जब पढ़ते हैं, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक सरदार जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो अपनी बेटी के लिए वो विनती निवेदन करते हैं कि वो उसके घर आकर उसकी बेटी को ठीक कर दे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ को हमें समझना होगा, बियॉन्ड डाउट ना, ये चीज़ हम देख सकते हैं कि शायद वो जो सरदार था ना, वो उसने ऐसा नहीं है कि वो उसके बेटी तुरंत मर गई और या फिर मरने पर थी और वो सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती निवेदन की कि उसके घर चल के उसकी बेटी को ठीक करे। इससे पहले भी उस सरदार ने बहुत सारे कोशिश किए होंगे, है ना। उसने बहुत सारे जो वैद्य लोगों के पास गए होंगे, उस समय के जो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, उसने बहुत प्रार्थना की होंगी, मतलब अपनी ओर से बहुत कोशिश किया होगा, है ना। लेकिन जब कहीं से कुछ नहीं बन पड़ा, जब वो उसकी सारे कोशिश असफल हो गया है, तो ऐसा लगता है तभी जाके वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आया है ना। क्योंकि शायद इससे पहले उसने भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था होगा ना, कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह लोगों को चंगाई करते हैं, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के जो दिव्य कार्य के बारे में उन्होंने सुना था होगा। तब इसी कारण वो अब प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सरदार, है ना, ये सरदार होते कौन है। देखिए, ये सरदार जिसको रूलर भी कहा जाता है, रूलर ऑफ सिनागोग ना, यानी कि जो यहूदियों का आराधनालय है, उस आराधनालय का वो सरदार है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरदार होते हैं, ये यहूदी धार्मिक संसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ये जो सरदार होते हैं ना, ये जो सरदार होते हैं जिसको रूलर कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये जो सरदार होते हैं ये यहूदी धार्मिक संसार के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में होते हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। और इसके पास आराधनालय से संबंधित बातों पर काफ़ी अधिकार भी होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सरदार, है ना। और
इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये सरदार भी एक समय में प्रभु यीशु मसीह से बेहद नफरत करते थे होंगे, और इसने भी हमेशा से ये चाहता होगा अन्य जो फरीसियों की तरह या फिर अन्य उस समय के यहूदी धर्म गुरुओं की तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि उस समय तक लोग जो धार्मिक संसार के लोग होते थे वे प्रभु यीशु मसीह से नफरत करना शुरू कर चुके थे ना, और प्रभु यीशु मसीह की वचन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को, प्रभु यीशु मसीह का कार्य को वे लोग विधर्मी वो मानते थे ना, हेरेटिक मानते थे, और वो नहीं मानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से है और ये सत्य है ना। तो वे लोग हमेशा से प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे और प्रभु यीशु मसीह को अपने राहों से हटाना चाहते थे ना। तो अवश्य ही ये जो सरदार है ये भी तो एक यहूदी धर्म, यहूदी जो आराधनालय है वहाँ का वो सरदार है ना, एक यहूदी धार्मिक संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये व्यक्ति जो सरदार होते हैं। तो अवश्य ही ये व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह से तो बेहद नफरत करते थे होंगे ना। और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, अब ये व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह के पास में आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले ये व्यक्ति ने भी अपनी बेटी की उपचार करने के लिए भरसंभव कोशिश किया होगा ना। इसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के साथ में वो गए होंगे, है ना, क्योंकि देखिए ये एक धार्मिक संसार के महत्वपूर्ण एक पोजीशन ना, एक स्थान में वो रहता है, तो अवश्य उसकी अच्छी पहुंच है लोगों के साथ में ना। अच्छे जो वेद लोग होते थे वहाँ, उस समय के जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनके साथ उनका अच्छा संबंध था होगा, और उसकी अच्छी जान पहचान थी होंगे, है ना। तो उसने पूरी कोशिश की होंगे ना, अच्छे डॉक्टर्स को लाया होगा, अच्छे वेद को लाया होगा, और अपनी ओर से भरसंभव उसने सारी कोशिश किया होगा ना। लेकिन अब देखते हैं कि कहीं से बात नहीं बन रहा है ना, और अब शायद वो बिल्कुल निराश पड़ चुका है, और अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है ना। उसकी ओर से वो जो कुछ कर सकता था अपने बेटी के लिए उसने किया है। तो अब जब आगे जाके उसके पास कोई चारा नहीं रहा तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है ना। तो अब हम यहाँ से क्या कहना चाहते हैं, देखिए वो जो सरदार था जो प्रभु यीशु मसीह के पास में जो मकसद लेके आया था ना, जो मोटिव था उसका जो मोटिव था, इनएडिक्वेट मोटिव कहा गया है ना, अपर्याप्त मकसद। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आमतौर पर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो बिल्कुल खुले दिल से आते हैं ना। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आते हैं तो मतलब इसलिए आते हैं कि वो लोग जानते हैं कि लोगों का ये विश्वास है कि वो हमारा उद्धार करता है ना, वो हमारा मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है ना, या फिर लोग उससे प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन ये जो सरदार है ये इस मोटिव के साथ या इस सोच के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया है। शायद वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही नहीं चाहता था, है ना। क्योंकि वो तो एक धार्मिक संसार से जुड़ित व्यक्ति है ना, और वो हमेशा से प्रभु यीशु मसीह का विरोध में था ना, प्रभु यीशु मसीह का कार्य का विरोध करता था। और वो व्यक्ति कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है ना। लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं रहा ना, अपनी बेटी का खातिर मजबूरी से ही उसको आना पड़ा है ना, क्योंकि उसने सपना अपने ओर से जितना कोशिश करना था सब कुछ कर लिया। लेकिन उसने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के दिव्य कार्य के बारे में ना, और उसे ये भी विश्वास था होगा कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। तो भले ही वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पहले जिस प्रकार से वो व्यवहार करते थे ना, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, वो सरदार ने अपनी ओर से सारी कोशिश किया है ना, लेकिन वो उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वो अब प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, क्योंकि वो अब बिल्कुल हताश, बिल्कुल निराश हो चुका है ना।
और कह सकते हैं कि वो बहुत ही मजबूर होकर प्रभु यीशु मसीह के पास एक आया है। तो यही बात मैं आप लोगों से बिल्कुल शुरुआत में भी कह रहा था कि जो हमारे ये जो 3 दिव्य कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जैसे कि ये एक तो सरदार की बेटी के साथ, दूसरा वो जो रक्त बहाने वाली जो महिला थी उसकी जो घटना है, या फिर तीसरी घटना जैसे कि 2 अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगाई करते हैं। इन तीनों घटना में यही चीज़ हमको समानताएं देख सकते हैं कि ये तीनों व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो वो इसलिए नहीं आए कि वो प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते हैं, है ना, और वो अपना उद्धारकर्ता मान के वो यीशु के पास नहीं आए हैं, बल्कि वो आए हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि, और उनकी जो बैकग्राउंड ना, उनकी जो उनके बारे में हम जब उनकी बातों से सुनते हैं, या फिर उनके जो बैकग्राउंड है ना वो कहाँ से आते हैं, इस पर हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये तीनों व्यक्ति, ये तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आए हैं तो इसलिए नहीं आए हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए आए हैं कि उन तीनों का मतलब मजबूरी कहेंगे, या फिर उन तीनों का जो सोच है वो मतलब ये इशारा नहीं करता है कि वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं बोलकर। तो यही चीज़ आज हमारे हम विश्वासियों के जीवन में भी आज भी हम देख सकते हैं। देखिए, हम देख पाते होंगे बहुत सारे लोग आज प्रभु में विश्वास करते हैं या फिर प्रभु के निकट आते हैं, लेकिन हम में से जो कोई भी आज प्रभु के निकट आते हैं, हम सब किस परिस्थिति में आज प्रभु के पास आए हैं और किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, ये बिल्कुल हर किसी का अलग अलग अनुभव है ना। बहुत लोग तो ऐसे हैं जैसे कि वो एक ईसाई परिवार में पैदा हो गया है ना, मतलब पैदाइशी वो एक ईसाई परिवार में हुआ है, इस कारण वो आज ईसाई है, वो चर्च जाता है और मसीह के नाम से प्रार्थना करता है ना। तो वास्तव में उसने अनुभव ही नहीं किया है अब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हम अपने इस भ्रष्ट स्वभाव से ना, हमारे पाप के स्वभाव से हम मुक्ति पा सकते हैं। उसने इस चीज़ को अभी तक अनुभव ही नहीं किया है। वो तो सिर्फ आज बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसका बपतिस्मा हो चुका है क्योंकि वो एक ईसाई परिवार में है। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आज मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उसकी जो बीमारियां है उससे उसको छुटकारा पा सके ना, उसको चंगाई प्राप्त कर सके। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही लोग होते हैं। हमारे देश में, हमारे इंडिया में भी हम ये देख पाते हैं आज ना, हम देख पाते हैं सभा होता है, बड़ी बड़ी सभा होते हैं, वहाँ पर हीलिंग मिनिस्ट्री होता है, आके लोगों को मतलब यीशु का नाम से लोगों को चंगाई करते हैं और वहाँ पर लाखों लोग भीड़ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का क्या मकसद था इस दुनिया में आने का ना, प्रभु यीशु मसीह का कार्य क्या है, हम किस तरह से उद्धार को पा सकते हैं, इस पर लोगों की इतनी समझ नहीं है और वो जानने के लिए इच्छुक भी नहीं है। बस उनका तो एक ही मकसद है कि मतलब वो उनकी जो तकलीफ है उससे छुटकारा पा सके, है ना। और जिस तरह मूर्ति पूजा करने वाले लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बदले में वो ढेर सारा उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरा हो जाए, यही वो चाहते हैं और उसी के लिए वो लोग प्रार्थना भी करते हैं। कुछ इसी प्रकार आज हमारे विश्वासी जीवन में भी हम बहुत लोगों को इसी प्रकार हम देखते हैं ना। वे लोग आते हैं, वो चाहते हैं, उनका विनती प्रार्थना होता है कि उनका जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। इसके बदले में वो लोग ढेर सारा मतलब दान दक्षिणा दे के, है ना, वो मतलब इसके बदले में उसकी जो तकलीफ़ है उससे दूर हो जाए। तो इसके लिए लोग इस तरह से प्रभु के पास आते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो विश्वासी परिवार में ही पैदा हो गया है ना, तो उसी कारण वो आज कह सकते हैं कि वो चर्च जाता है या फिर बपतिस्मा लिया है वो, या फिर प्रभु का नाम से प्रार्थना करता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसीह के पास आते हैं, मतलब ये भी होता है कि किसी ईसाई पुरुष से शादी हो गया, या फिर बहुत लोग होता है ईसाई महिला के साथ शादी हो गया, उस वजह से वो उसने भी मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ना।
तो कह सकते हैं एक प्रकार से मजबूरी में या फिर हालत या जो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जिस कारण से उसको मतलब मसीह को सभी का मतलब अपना उद्धारकर्ता मानना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं या फिर उनके आने के मकसद को हम मतलब नीचा करके हम उनको दिखाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहने का मतलब है कि लोग जब प्रभु के पास आते हैं बस एक विश्वास से आते हैं कि उनका जो मतलब समझ है उसी पर आधार बना के वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। ये अच्छी बात है। चलो, प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं ना। कोई भी व्यक्ति वो किसी भी प्रकार से आए और प्रभु अगर वो दिल से प्रभु में विश्वास करता है और उसका जो वो विनती निवेदन लेके आया है वो अगर जेन्युइन है ना, वो सही है, तो प्रभु अपने तरीके से उसकी मांगों को भी पूरा करता है ना, उसकी ज़रूरत को भी पूरा करता है। लेकिन बात ये सिर्फ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है हम में से हर कोई किसी भी प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन जब हम अब प्रभु में आ गए हैं और अब हमने प्रभु को जानना शुरू किया है ना, हमने वचन पढ़ना शुरू किया है, उसके कार्य के बारे में जानना और समझना शुरू किया है और हमने अनुभव करना शुरू किया है, तो समय के साथ हमारी नज़रिया, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जैसा अब से लेके मैंने 5 साल पहले प्रभु में मैं आया था, अब से लेकर 10 साल पहले मैं प्रभु में आया था और आज भी मेरा व्यवहार, मेरी नज़रिया, मेरी सोच वैसा ही है। मतलब बस मेरे को चंगाई मिलना चाहिए, है ना, मेरी आर्थिक समस्या मेरे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार में आशीष ही आशीष हमेशा बने रहना चाहिए बस, और इससे ज़्यादा मेरे को कुछ जानना भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है। इसके बदले में मेरी ओर से जितना हो सके मैं दशवांश दे के या फिर दान दक्षिणा दे के या थोड़ा बहुत प्रभु के लिए मेहनत करके मैं मेरा ओर से जो कुछ बन पड़ता मैं कर लूँगा, लेकिन इसके बदले में मेरे को, मेरे परिवार को ढेरों आशीष चाहिए। अगर हमारा सोच इतना ही तक रहेगा तो क्या आपको लगता है ऐसा व्यक्ति वास्तव में उद्धार को प्राप्त कर पाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाएगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है भाई और बहनों। तो कहने का मतलब हम में से जितने भी लोग हैं, जिस प्रकार से भी आज प्रभु का पास में आए हैं ना, जिस सोच से भी हम आए हैं, लेकिन अब आगे को हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर की इच्छा पर चल के एक मनुष्य होने का जो हमारा कर्तव्य है उसको हम निभा सके और हम हमारे कर्तव्य निभाने से और जीवित गवाही देने से प्रभु को हम संतुष्ट कर सके, है ना। तभी तो वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु के निकट आने का योग्य बन पाएगा ना। और अपने जो भ्रष्ट स्वभाव है या भ्रष्ट सोच है, अपनी जो 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 जीवन है, जो जीवन उसने जिया था ना, जो पुराना जीवन, उसको छोड़ के नए जीवन को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर हम हमारी नज़रिया, हमारी सोच में जैसा था पहले वैसे ही बने रहेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी मतलब नया इंसान बन ही नहीं पाएगा ना, वो पुराना इंसान ही बने रह जाएगा। तो ये बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। तो आगे हम देखते हैं। आगे हम बढ़ने से पहले ये जो हमने सरदार की बेटी से संबंधित जो ये दिव्य कार्य जो हमने अभी मत्ती में पढ़ा है, मत्ती 9 का 18 से लेके 26 पद तक में, यहाँ पर मत्ती ने बहुत ही मतलब कैसा कहेंगे, मतलब छोटकरी में लिखा है ना, लेकिन इसको हम विस्तार से पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें दूसरे सुसमाचारों में भी हमें ध्यान लगाना पड़ेगा और वहाँ पर काफ़ी विस्तार में इस घटना को दर्ज किया गया है। तो जैसे कि मरकुस है ना, मरकुस अध्याय 5 21 से लेके 43 पद तक में ना, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 अप टू 43। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 8 अध्याय
40 पद से लेके वर्ष 40 से लेके 56 तक में। तो आप मत्ती के अलावा दूसरे दो सुसमाचार मरकुस और लूका में भी आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी विस्तार से लिखा गया है। तो आप लोग समय निकालकर वहाँ भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको जो बातें यहाँ मत्ती में छूट गया है उसको आप मरकुस और लूका में आप देख पाएंगे और वहाँ से काफ़ी कुछ और भी समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम मरकुस और लूका में हम देखते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि जो ये सरदार है उसका नाम क्या था ना, ये भी हमको पता चलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर साझा करता हूँ, मरकुस 5 अध्याय 22 पद और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 41 पद। देखिए, इन दो वचनों को आप पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि मत्ती में नहीं किया गया है ना, मरकुस और लूका में दर्ज किया गया है इस सरदार का नाम, जैसा यहाँ लिखा है। और यारीन नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा, ये मरकुस में लिखा है। फिर इसी प्रकार लूका का 8:41 में देखेंगे तो जैसा यहाँ लिखा है, और देखो यारीन नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। तो इस तरह से हम मरकुस और लूका में देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में लिखा गया है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उस सरदार के नाम को भी यहाँ पर लिखा गया है या दर्ज किया गया है। तो उस सरदार के बारे में हम क्या जान सकते हैं? यहाँ से हमको समझ में आता है कि वो एक आराधनालय का सरदार है ना, एक रूलर ऑफ द सिनोगॉग बोला गया है ना, वो यहूदी आराधनालय का एक सरदार था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये बात को भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक सरदार है यहूदी धर्म आराधनालय का ना, एक यहूदी आराधनालय का एक सरदार है, तो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है ना। और ये जो सरदार होते हैं इनको किस तरह से चुना जाता है ना, ये किस तरह अपने इस पोजीशन में आता है। देखिए, आमतौर पर ये जो सरदार होते हैं उन्हें एल्डर्स लोगों के बीच में से चुना जाता है। प्राचीन जो होते हैं इन प्राचीन लोगों के बीच में से इस सरदार को चुना जाता है। और आमतौर पर ये जो सरदार होते हैं वो शिक्षा देने का काम या प्रचार करने का काम नहीं करते हैं ना, बल्कि इसके बदले में उसका काम जो होता है वो है जैसा कि जो सेवाकाय होता है ना, जो पब्लिक वर्शिप होता है आराधनालय में, जो संगति होता है उसमें उन सारे चीज़ों को अरेंजमेंट करना ना, उसको सुपरवाइज करना, मतलब उनकी वो जो आराधनालय जो चलता है ना, आराधनालय में जो सेवाकाई चलते हैं वहाँ उन लोगों की जो ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को वो पूरा करता है। और इसके अलावा जैसे कि वो ये भी निर्णय करता है कि कौन आज वचन को पढ़ेंगे या फिर कौन प्रार्थना करेंगे, और साथ ही वो जो उपदेशक लोग होते हैं उनको भी मतलब समय देते हैं ना। तो इस तरह से वो उसका काम होता है, ये सरदार का काम होता है कि कोई भी ऐसा गड़बड़ी ना हो आराधनालय में ना। और इसके अलावा जो आराधनालय का भवन होता है इन सारी चीज़ों को भी देखभाल करने का इन्हीं के हाथों में होता है ना। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही मुख्य व्यक्ति होता है उस आराधनालय का ना, वो सारे आराधनालय का देखभाल करना, उसके अंदर में जो सेवा का जो प्रक्रिया होता है ना, सेवाकाय का प्रक्रिया होता है उसको भी सारे वो संचालित करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशंस ना, मतलब सारे व्यवहारिक कार्य उन्हीं के द्वारा होता है या उन्हीं के हाथों में होता है। तो इसलिए ये बात माना जाता है कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो वो इसलिए आया क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई चारा नहीं है ना। क्योंकि अब देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के कारण से इसकी अच्छी पहुंच तो थी होगी ना समाज में या यहूदी संसार में ना, या जो यहूदी लोगों का जो सोसाइटी है वहाँ पर तो उसकी अच्छा खासा उसका इज्जत था होगा,
या फिर उसका अच्छा पहचान था होगा, उसने सारे भर संभव कोशिश तो किया होगा अपनी उस बेटी को बचाने के लिए ना। जब कहीं से बात नहीं बना है तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। यहाँ से हम ये बात को समझ सकते हैं। तो और दूसरी बात, ये व्यक्ति मैंने पहले भी बोला है, ये जो सरदार होते हैं, क्योंकि ये एक यहूदी धार्मिक संसार से जुड़ी व्यक्ति है, तो अवश्य ही इसके नज़र में भी प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही खतरनाक विधर्मी व्यक्ति था होगा ना। जैसे कि आमतौर पर यहूदी लोगों के लिए या यहूदी संसार के धार्मिक संसार के लोगों के लिए, फरीसी सदुकी लोगों के लिए या शास्त्री लोगों के लिए या महायाजक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक विधर्मी व्यक्ति या उसकी जो शिक्षा है वो अस्वीकार्य विश्वास से संबंधित है ना, मतलब डेंजरस हेरिटिक ना। हेरिटिक बोलने का मतलब हो कि विधर्मी ना, या फिर जो ऐसा विश्वास है जो आमतौर पर लोग अस्वीकार कर देते हैं ऐसे विश्वास को ना, मतलब लोगों के लिए अस्वीकार्य है ये जो विश्वास है, ये मतलब ये गलत शिक्षा है, इस तरह का मतलब आमतौर पर ऐसे लोगों को हेरिटिक बोला जाता है ना। तो उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ इसी प्रकार का था। तो शायद ये व्यक्ति का नज़र में भी, सरदार का नज़र में भी प्रभु यीशु मसीह अवश्य ही उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को वो व्यवहार करते थे होंगे ना। तो अब जबकि ये सरदार के लिए कोई चारा नहीं रहा तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। लेकिन हम यहाँ क्या चीज़ देख सकते हैं? सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति प्रभु यीशु मसीह के मन में कोई घृणा या दुर्भावना हमको नहीं दिखाई देता है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह चाहे तो ऐसा बोल सकते थे कि जब सब कुछ ठीक था, जब सब कुछ अच्छा था, तो तुम मेरे विरोध में थे ना, तुम मुझे मारना चाहते थे, तुम मुझे पकड़वाना चाहते थे ना, या फिर मेरे कार्य को रोकना चाहते थे और मेरे प्रति षड्यंत्र रचते थे ना, मेरे खिलाफ में तुम लोग उठ खड़े हुए थे। जब सब कुछ ठीक था तो ये सब कुछ तुम लोग ने किया है। लेकिन अब जब तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल गया है ना, अब तुम्हारी बेटी मरने पर है, अब जब तुम पर समस्या आई है तो तुम मेरे पास आते हो। मैं तुमको मदद नहीं करूँगा ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई घृणा या दुर्भावना यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देता है। और प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है ना। और अच्छी बात यहाँ पर, मतलब बहुत ही अच्छी बात हम लोगों को सीखने के लिए, आप और हमारे लिए भी ये बात सीखने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह में ऐसी मतलब बातें नहीं थी जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुँचे ना। क्योंकि ये व्यक्ति, धार्मिक संसार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का कितना मजाक उड़ाया होगा, कितना उसको गाली दी होगी ना। मतलब हम तो बस बाइबल को पढ़ के ही हम जस्ट एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो उस समय सिचुएशन था होगा ना, जो हालत थी होगी, तो मतलब कितना बुरा लगेगा ना हम लोगों को भी। मतलब जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने किसी का बुराई नहीं किया था ना, किसी के साथ मतलब ऐसा बुरा तरीका से व्यवहार नहीं करते थे, या फिर किसी को मतलब उसने चोट नहीं पहुंचाया था ना, मतलब किसी को तकलीफ नहीं दी थी। तो ऐसे व्यक्ति को लोग इस तरह से व्यवहार करने में तो मतलब ये स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति को मतलब बुरा लगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कुछ, मतलब जैसा मैंने बोला ना, आत्मसम्मान में प्रभु यीशु मसीह का चोट पहुंचा, या प्रभु यीशु मसीह में क्षमा रहित आत्मा, ऐसा कुछ हमको नहीं दिखाई देता है। जैसा ही वो व्यक्ति आया, उसने विनती की और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर उसके साथ चल पड़े, है ना। लेकिन देखिए, यही चीज़ हम भी यहाँ पर सीख सकते हैं ना, या समझ सकते हैं। और हमको समझना, जानना और हमको अभ्यास भी करना जरूरी है। हमारे साथ तो क्या होता है, कोई इंसान हमसे नफरत करता है, हमारी बुराई करता है, हमारी कामों को रोकते हैं, या फिर हमारे प्रति षड्यंत्र रचते हैं, या फिर हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचता है ना। हमारे मन में हम सोचते हैं कि कभी दिन मेरे को भी मौका मिला तो मैं दिखा दूंगा तुमको ना, कभी दिन मेरे को भी मौका मिलेगा तो मैं भी तुमको मतलब देख लूँगा उस समय ना। या फिर उस व्यक्ति से हम भी बेहद नफरत करते हैं, है ना।
और हम भी चाहते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए ना, इतना तक हमारे मन में आ जाता है। और हो सके तो अगर कोई व्यक्ति हमारे ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा आमना सामना हो भी तो हम उससे और संबंध बनाना नहीं चाहते हैं ना, उससे बातें करना नहीं चाहते हैं। या फिर वो व्यक्ति हमसे आके क्षमा भी मांगे ना, तो हम क्षमा भी करेंगे लेकिन दो बात सुना के ही उसको हम क्षमा करेंगे। मतलब हमारे मन में भी उसके प्रति मतलब नफरत है, या फिर हमको बहुत दुख पहुंचा है ना, और इसलिए हमको क्षमा करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। लेकिन ये सब चीज़ प्रभु यीशु मसीह में हम नहीं देखते हैं ना। जैसे ही वो व्यक्ति आया, वो सरदार आया, भले ही उसने शायद अपने दोस्तों के साथ या अपने धार्मिक संसार के लोगों को साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो भी षड्यंत्र रचा होगा, बुरा कहा होगा, बुरा भला कहा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको मतलब अपने मन में नहीं रखा है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस सरदार के साथ उसके घर में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह सरदार के घर में पहुंचता है तो क्या होता है, जैसा यहाँ वचन में लिखा है और हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। ओके, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उस सरदार के साथ उसके घर में पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा कि वहाँ तो बड़ा उपद्रव मचा हुआ है ना, मतलब हुल्लड़ मचा हुआ है, मतलब बिल्कुल भगदड़ मचा हुआ है, शोर शराब, मतलब बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर ना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है कि वहाँ पर हुल्लड़ मचा है बोलकर। देखिए इसको हमें समझना होगा इन बातों को कि देखिए जब भी यहूदियों के बीच या यहूदी परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो जब वो शोक सभा होता है ना, फ्यूनरल बोल सकते हैं हम या फिर शोक सभा, तो वहाँ पर विलाप करने के लिए लोग इकट्ठे हुए होते हैं ना। तो वहाँ पर जब वे लोग शोक सभा में एकत्रित होते हैं, लोग अपने दोस्त भाई रिश्तेदार लोग, तो इससे संबंधित उनकी बहुत सारे मतलब कैसा कहे, मतलब रीति रिवाज होते हैं ना। उस रीति रिवाज को मतलब के कारण ये सब वातावरण बना है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जब किसी का परिवार में मृत्यु होता है और जब लोग जब शोक सभा के लिए जुड़ते हैं तो वहाँ पर 3 ऐसे मुख्य जो लोग का रीति रिवाज होते हैं उसको लोग मतलब पालन करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी का घर में मृत्यु हो गया है तो अपने दुख को जाहिर करने के लिए लोग अपने कपड़े को फाड़ते हैं ना। तो लोग अपने कपड़े को फाड़ते हैं और इससे संबंधित ऑलमोस्ट 39 डिफरेंट ना 39 टाइप्स के कुछ नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। कि मतलब कि कपड़े को किस तरह से फाड़ना है इससे संबंधित। तो सिर्फ कपड़े फाड़ना ये नहीं है, बल्कि कपड़े फाड़ने का भी तरीका है ना। जैसे कि अभी मान लीजिए कपड़े यहाँ से पूरा यहाँ से फाड़ते हैं ना, जैसे कि उसका सीना दिखना चाहिए, इतना बड़ा छेद होना चाहिए, इतना बड़ा फटना चाहिए कि मतलब एक हाथ उसके अंदर ढुकने का मतलब इतना ढुक जाए ना, इतना बड़ा फटना चाहिए। तो वो यहाँ से फाड़ते हैं कपड़े को, खड़े रहकर, वो भी खड़े होकर ना। उसमें भी 39 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स है बताया गया है। तो यहाँ से हाथ रख के वो फाड़ते हैं, तो और खड़े होकर फाड़ते हैं। और ये फाड़ना, जो सीना से कपड़ा फाड़ने का कार्य आमतौर पर उस जो मृतक है उसके बिल्कुल निजी लोग या फिर माता पिता लोग इस तरह से फाड़ते हैं। लेकिन उसके जो रिश्तेदार लोग होते हैं वे लोग भी अपने कपड़े फाड़ते हैं, लेकिन वे लोग सीने से अपने कपड़े नहीं फाड़ते हैं, लेकिन राइट साइड ना वहाँ से उस कपड़े को फाड़ते हैं। तो देखिए कपड़े फाड़ने के भी तरीके होते हैं। महिला का थोड़ा अलग तरीके से कपड़े फाड़ते हैं। पुरुष लोग को जो फाड़ना होता है वो सीधा फाड़ देते हैं, लेकिन महिला लोग जो फाड़ते हैं तो उसका थोड़ा अलग प्रक्रिया होता है। और जो फटे हुए कपड़े होते हैं शायद हफ्ते दिन तक उस नहीं सीते हैं ना, मतलब अपने दुख को जाहिर करने के लिए हफ्ते दिन के बाद थोड़ा वो सीते हैं, फिर 1 हफ्ते तक रखते हैं, ऐसा कुछ प्रक्रिया है। तो ये सारे प्रक्रिया मतलब अपने दुख को जाहिर करने के लिए ना। तो जब किसी का घर में मृत्यु हुआ है तो
सबसे ये जो मुख्य जो रीति है इसको लोग पालन करते हैं ना, जैसे कि अपने कपड़े को फाड़ना। दूसरा जो होता है कि आमतौर पर यहूदी जो परिवार होते हैं वहाँ पर किसी का मृत्यु होता है तो वहाँ पर ऐसे समूह के महिला लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनका काम होता है रोना ना। वे लोग बिलक बिलक के रोते हैं ना। और इसका पीछे कारण ये है कि जब वे इस प्रकार रोते हैं तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो इकट्ठे हुए लोग होते हैं उनको भी थोड़ा सहज महसूस होता है कि अपने दुख को जाहिर करने के लिए, है ना। तो अब ये जो महिला लोग होते हैं इनको अच्छी तरह से आता है कि किस तरह वातावरण को बनाए रखना। वो लड़की का नाम लेके रोती है ना। और कोई भी रिश्तेदार आती है तो फिर उसके साथ वो लोग भी रोना शुरू कर देते हैं। इससे क्या माहौल होता है कि जब जब लोग दूसरे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए आते हैं, उनके रिश्तेदार लोग या आस पड़ोस के लोग आते हैं, उनको भी मतलब एक सहज महसूस होता है कि वो लोग भी खुल के अपने दुख को जाहिर कर सके। तो आमतौर पर ये महिला लोग एक प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, कह सकते हैं। इनका काम ही यही होता है कि कहीं भी मृत्यु होता है तो इनके समूह जाकर ये काम करते हैं ना, विलाप करने का काम, रोने का काम। ये हमारे इंडिया में भी आपको शायद राजस्थान या हरियाणा इस साइड में शायद ये प्रैक्टिस था, या शायद अब भी है, मेरे को पता नहीं है। शायद रुदाली कहते हैं ना। जब भी कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो वहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल्स लोग को बुलाया जाता है तो वो लोग आके फुट फुट के रोते हैं, है ना। तो यही चीज़ हम अफ्रीका में भी देख सकते हैं। अफ्रीका में भी ये रिवाज चलता है, तो इसी प्रकार वहाँ हमारे इंडिया में भी है या था, कह सकते हैं। तो उस समय जो यहूदी परिवार होते हैं, यहूदी समाज होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे महिला लोग होते हैं। तो आमतौर पर ये भी एक जो शोक सभा है उसका ये एक प्रक्रिया है। और तीसरा हो गया जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना कि जब प्रभु यीशु मसीह उस मरे हुए घर पे आए हैं तो हमको वहाँ प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर क्या दिखाई दिया। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले ना, बांसुरी बजाने वाले यानी कि वहाँ पर म्यूजिशियन ना, मतलब ये बांसुरी बजाने वाले लोग भी है और वो अपने ये बांसुरी बजा रहे हैं ना। तो ये लोग क्यों बांसुरी बजाते हैं, ये जो संगीत क्यों चलाते हैं वहाँ पर, ये एक शोक की लहर बनने के लिए ना, वहाँ पर मतलब एक बहुत ही दुख भरा माहौल को बनाए रखने के लिए वो संगीत वो फ्लूट बजाते हैं ना। तो इस तरीक़ा से मतलब आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं यहाँ पर मतलब 3 ऐसे मुख्य प्रक्रिया है जहाँ किसी यहूदी परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो ये 3 चीज़ आपको दिखने को मिलेगा। पहले तो लोग ना अपने कपड़े को फाड़ते हैं, इस तरह के कुछ प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा वो अपने दुख को जाहिर करते हैं। और दूसरा हो गया रोने वाले लोग, महिला के समूह वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो लोग रोते हैं, वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं। तीसरा हो गया ये संगीत के माध्यम से वहाँ के जो वातावरण है उसको एक दुख भरा माहौल बनाए रखने के लिए वो लोग बांसुरी बजाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उस समय क्या देखा प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा यहाँ लिखा है ना कि वचन में जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा हट जाओ। मतलब कहा गया है कि बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे होंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जो दृश्य देखा ना वो था मतलब जैसा कि कोई अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, कोई कहीं महिला लोग रो रहे हैं ना, कहीं पर जो संगीत बजाने वाले लोग संगीत के धुन में मतलब मस्त है ना। तो कह सकते हैं कि वो वातावरण जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचे हैं तो मतलब बिल्कुल हुल्लड़ मचा हुआ था जैसा वचन में लिखा है ना। तो बोल सकते हैं अत्यंत उत्तेजित ना, ऐसे माहौल में जब ऐसा माहौल था उस समय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह पूरे ऑथोरिटी के साथ में वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पर हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है, ये कहते हैं ना।
ये बातें प्रभु यीशु मसीह ये बातें उनके माता पिता को शायद ये प्रभु यीशु मसीह बातें कहते हैं ना कि लड़की मरी नहीं है लेकिन सो रही है ना, सोती है यहाँ पर कहा गया है। लेकिन इनकी बातों को सुनकर लोग हंस पड़ते हैं, जैसा यहाँ लिखा है लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। तो शायद वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे ना, वे लोग ने सोचे होंगे कि क्या बात बोल रहा है ये व्यक्ति ना, क्या मजाक कर रहा है, लड़की कब का मर चुका है ना। और बोलती है कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। क्या हम लोग को पता नहीं है क्या कि मतलब ये लड़की मर चुकी है ना, ऐसा कुछ शायद कहा सुनी हुई होंगी ना। और वो लोग इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही उन बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाए होंगे ना। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो बातें वहाँ पर कह रहे हैं वो वास्तव में सही था ना, या सही मायने में प्रभु यीशु मसीह बातों को उन घटना को देख पाए, समझ पाए, और जो प्रभु यीशु मसीह जैसा था वही बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। क्यों, किस लिए, देखिए हम लोग इसको आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और क्यों कहा कि लड़की मरी नहीं पर सोती है। सोती है बोला है ना, मरी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लड़की मरी नहीं पर सोती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि लड़की मरी नहीं, सोती है। देखिए जो ग्रीक ना, यूनानी जो को बीच में जो समझ है उनका इन शब्दों को लेकर उसके दो मायने निकलता है ना। जैसे कि सोने को लेकर ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें कही ना, लड़की मरी नहीं पर सोती है। हम सबको पता है कि बाइबल को ग्रीक और हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो अभी जो बातें यहाँ पर लिखा गया उसके मायने भी जो हम इसको पढ़ के समझते हैं, लेकिन उसके वास्तविक मायने कुछ और ही होते हैं, है ना। इसीलिए हमको उस समय के माहौल में हमको जाना पड़ेगा, इसके वास्तविक मायने को हमें ग्रीक या फिर हिब्रू बाइबल का आधार बना के हमको समझना होगा। मतलब आज हम जो पढ़ते हैं ऊपर सरफेस में, उसको पढ़ के हम इसके कुछ मायने निकाल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम ग्रीक बाइबल को देखते हैं या फिर यूनानी हिब्रू बाइबल को देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसके कुछ और मायने निकल के आता है। तो एनीवे, जैसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि लड़की मरी नहीं पर सोती है। अब सोती है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रीक लोग होते हैं, जो उनको सोना, एस्लीप जो बोलते हैं ना, तो सोने का मतलब है दो अर्थ होता है। एक होता है नेचुरल स्लीप ना, प्राकृतिक नींद जो होता है, जैसे कि आमतौर पर हम सबको नींद लगता है और हम सो जाते हैं, ये एक प्राकृतिक नींद है ना, ये नेचुरल स्लीप है। लेकिन इसका दूसरा मायने भी होता है, जो यूनानी भाषा में जब सोती है या सो रही है ना, या सो चुकी है, कहने का मतलब है कि स्लीप ऑफ डेथ, मतलब वो हमेशा के लिए सो चुकी है, अब दोबारा नहीं उठेगी। तो प्रभु यीशु मसीह जो बातें यहाँ कह रही है कि लड़की मरी नहीं पर सोती है, तो ये सोती है का मतलब दो मायने होता है। एक तो प्राकृतिक नींद मतलब नेचुरल स्लीप, दूसरा हो गया स्लीप ऑफ डेथ, यानी कि हमेशा के लिए सो गया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या कह रहे होंगे, इसको इस प्रकार ले सकते हैं, एक नेचुरल स्लीप ना, मतलब प्राकृतिक नींद में वो सोई है, ऐसा लोग मानते हैं। जो थियोलॉजियंस लोग होते हैं, जो बाइबल के विद्वान लोग होते हैं, उनके अध्ययन के मुताबिक उन लोगों का ये मानना है, उनका ये सुझाव है कि प्रभु यीशु मसीह जो बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि लड़की मरी नहीं पर सोती है, तो यहाँ पर ये सोती है कहने का मतलब शायद वो लड़की पूर्ण रूप से नहीं मरी थी, लेकिन वो प्राकृतिक नींद में थी ना, प्राकृतिक रूप से नेचुरल वैसे वो मतलब कह सकते हैं कि वो बेहोश थी या फिर वो कोमा में थे ना, जिसको जैसे कि कैटालेप्टिक कोमा कहा जाता है। आप लोग अभी कैटालेप्टिक कोमा किसे कहा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिए इंटरनेट में, या किसी माध्यम के चिकित्सा के द्वारा आप उनसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसका मायने बता देगा। तो ये कैटालेप्टिक कोमा का मतलब है कि ऑलमोस्ट ए ब्रेन डेड ना, या फिर मतलब
अब उसको कुछ सेंस नहीं है, अधमरा हो चुका है, मतलब सिर्फ धड़कन चल रहा है उसका, मतलब वो भी शायद बंद हो चुका है ना। शायद ऐसा होता है, सिर्फ बदन गर्म है, सब कुछ उसका धड़कन बंद हो चुका है, वो कोई हलचल नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बदन थोड़ा थोड़ा गर्म है, मतलब प्राण मतलब थोड़ा है उसमें, तो कभी भी वो निकल सकता है, खत्म हो सकता है। तो ऐसा ये जो कोमा का स्थिति होता है, तो जो बाइबल के विद्वान लोग होते हैं उनका ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की मर रही है, मरी नहीं पर सोती है। इसका कहने का मतलब है कि शायद वो लड़की कैटालेक्टिक कोमा में जा चुकी थी होगी ना, मतलब शायद थोड़ा देर और होती तो शायद हमेशा के लिए वो मर जाती ना, परमानेंटली मर जाती। तो इसी कारण शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहने का मतलब कि वो मरी नहीं पर सोती है, सोती है कहने का मतलब शायद वो लड़की कोमा में थी होगी ना। तो लोगों का कहना है कि जो बाइबल के विद्वान लोग, जो थियोलॉजियंस लोग होते हैं, उनके अध्ययन के मुताबिक ज़्यादातर धार्मिक संसार के जो थियोलॉजियंस हैं उन लोग का ये मानना है कि ये डिवाइन हीलिंग ना हो कि ये डिवाइन डायग्नोसिस हो सकता है ना, मतलब दिव्य रूप से उसको चंगाई करना नहीं, बल्कि दिव्य रूप से उसका मूल्यांकन करना, मतलब उस वो मरी, मतलब मरी हुई लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने मतलब जीवित ना करके, मतलब अधमरा लड़की, मतलब ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो कोमा में थी होंगी ना शायद, तो इसीलिए मतलब वहाँ से उसको मतलब प्रभु ने जीवित किया है। तो इसलिए एक दिव्य डिवाइन डायग्नोसिस इसे कहा गया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का कहना भी यही कारण था कि लड़की मरी नहीं पर सोती है। तो लोगों ने जब ये बातें सुनी तो लोग हंस पड़े ना, क्योंकि लोगों को लगा कि ये लड़की तो मर चुकी है ना, मतलब ना कुछ हलचल है उसमें, ना उसका धड़कन चल रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो मर चुकी है। तो लोगों को लगा क्या हम जीवित और मरे इंसान को भी हम फर्क कर नहीं सकते हैं क्या? हमको पता नहीं है क्या कि लड़की जीवित है ना मर चुकी है? ये कैसे बोल सकता है कि लड़की सो रही है? लेकिन प्रभु तो प्रभु है ना, प्रभु तो देख सकता है वास्तविकता को, सच्चाई को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सोती है, तो शायद सोती है का मतलब वो लड़की पूर्ण रूप से मरी नहीं, बल्कि मतलब कोमा में थी होगी ना। तो अब इसको किस तरह ले सकते हैं कि जैसे कि कभी कभार हमको भी सुनने का मौका मिलता है कि मतलब कोई व्यक्ति को डॉक्टर्स लोग डिक्लेयर कर देते हैं हॉस्पिटल में कि ये व्यक्ति मर चुका है, आप ले जाओ इसको, और इसको मतलब आप लोग को इसका अंतिम संस्कार करना है, इसका फ्यूनरल करना है, इसको दफनाना है ना, क्या करना है, आप लोग इनके जो बॉडी है उसको आप लेके जा सकते हैं। ऐसा डॉक्टर्स लोग डिक्लेयर कर देते हैं और उसके रिश्तेदार लोगों का हाथों में उसके बॉडी को सौंप देते हैं ना। तो जब लोग उसको लेके आते हैं तो कभी कभार क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है ना, ऐसा भी होता है। और हमने भी पाया है कि बहुत बार जब शमशान में लोग लेके जाते हैं तब तक भी उसका बदन गर्म है, तो लोग थोड़ा डर भी जाते हैं ना कि वास्तव में वो व्यक्ति मर चुका है ना पूर्ण रूप से मरा है कि नहीं मरा है ना। तो ऐसा बहुत समय में होता है कि मतलब हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं जो कोमा में होते हैं, वास्तव में उसको कुछ सेंस नहीं, उसका ब्रेन डेड हो चुका है, बस वो ऑक्सीजन के ऊपर में ही मशीन के उस पर ही मतलब आधार करके भी उसको ज़बरदस्ती जिंदा रखा है। जैसे ही उसको आईसीयू से निकालेंगे वो ठंडा पड़ जाएगा उसका बॉडी ना। तो ऐसा भी बहुत समय में होता है। तो शायद ये लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, ऐसा ही हुआ है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे बाइबल के विद्वान लोग हैं उनके रिसर्च के मुताबिक शायद ऐसा ही कुछ था होगा, लड़की वो कोमा में जा चुकी थी होंगे ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लड़की मरी नहीं पर सोती है। तो एनीवे कुछ भी हो, लेकिन हम क्या देख सकते हैं कि उस दिन एक लड़की को भयानक मृत्यु से बचाया गया है। अभी शायद प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं आते तो लोगों के लिए तो लड़की मर चुकी थी ना, अब जाके उसको कब्र में दफना देना था ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो लड़की बाद में जीवित हो जाती, लेकिन किसी को पता नहीं चलना था ना, क्योंकि वो तो कब्र में है ना, और वो जितने भी चिल्लाओ चीखो किसी को पता नहीं चलना था। तो तड़प तड़प के वो लड़की वहीं मरना पड़ता था ना, मर जाती। तो उसका बहुत भयानक मृत्यु भी हो सकता था। लेकिन उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक लड़की को मतलब उस भयानक मृत्यु से उस दिन उस लड़की को बचाया है ना। तो ये जो घटना सारा कफरनहूम में ये बातें फैल गई
कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक मरी हुई लड़की को जीवित किया है ना। तो ये बात हमारे आज के बाइबल अध्ययन से हम समझ सकते हैं। तो समरी में मैं कुछ एक दो बातें और जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि आज की इस बाइबल अध्ययन से हम देख सकते हैं वो सरदार जिस भी नियत के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आया है ना, उसी प्रकार आज हम में से बहुत सारे विश्वासी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। कोई मात्र चंगाई की आस में, कोई वीज़ा मिल जाए कनाडा के लिए और अमेरिका के लिए, इस मन्नत को मांगने के लिए इसके लिए ही प्रभु के पास आते हैं। कोई किसी की आर्थिक समस्या होता है तो उससे निजात पाने के लिए, है ना। कोई अपने परिवार में आशीष पाने के लिए, मतलब कोई तो विश्वासी परिवार में बस पैदा हो गया तो बस इसलिए वो अपने आप को ईसाई कहता है। तो किसी भी कारण से हो आज हम मसीह में आए हैं। हाँ, ऐसा भी है, बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं। बहुत लोगों ने सच्चाई की खोज की है, बहुत लोग ऐसे लोग हैं सत्य की खोज में हैं ना। वो सचमुच अपने इस गंदी जीवन से, भ्रष्टता से भरा हुआ जीवन से निकलना चाहता है ना। वो वास्तव में सच्चाई में चलना चाहता है और जीवित परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। उस तलाश में था और उसको यीशु मिल जाता है और वो उद्धार को उसने प्राप्त करता है। ऐसे भी है ना, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल हम ये देखते हैं कि लोग मात्र चिन्ह और चमत्कार के लिए ही ना आज मसीह के पास में आते हैं। तो कहीं से भी आओ, किसी भी परिस्थिति से आए हम प्रभु के पास ना, लेकिन जब एक बार हम प्रभु में आते हैं और वहाँ हम प्रभु के चरण में रह जाते हैं, तब धीरे धीरे हम वचन को पढ़ना समझ शुरू करते हैं, है ना। हम सच्चाई को समझना शुरू करते हैं, है ना। तो हमें वास्तविक शिक्षा को हमको प्राप्त होना शुरू होता है। तो समय के साथ हमें भी, मतलब हमें परिवर्तन आना जरूरी है ना। हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है। हम जहाँ थे वहीं हम नहीं रह सकते हैं, है ना। आज से 10 साल पहले हमारी जो सोच थी उसी सोच में हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन समय के साथ हमारी सोच, हमारी नज़रिया ना, हमें आत्मिक उन्नति होना जरूरी है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमको ये भी पता चलता है कि हम कोई भी नियत हो, अगर हम प्रभु में विश्वास करके हम आते हैं तो प्रभु अपने बाहें हम सब के लिए खोल के रखते हैं। वो किसी को नहीं लौटाते हैं। ये भी हमको समझ में आता है। जिस तरह वो सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो उसका बैकग्राउंड कुछ भी कैसा भी था, है ना। उसने इससे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पूरी मदद की है ना। तो ऐसे व्यक्ति लोग जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभु निराश नहीं करते हैं। तो आप और हम अगर वास्तव में प्रभु से प्रेम करते हैं और हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें नहीं लौटाएंगे। बस इतना है कि हमें प्रभु में पूरा विश्वास होना जरूरी है ना। और जब हम प्रभु में एक बार आ गए हैं, प्रभु के चरणों में, तब हमको समय का साथ में हमको आत्मिक उन्नति भी होना जरूरी है। हम बस उसी चिन्ह और चमत्कार में ही और आशीष के आगे पीछे ही, उतने के लिए ही हम प्रभु के पास रहेंगे नहीं होगा। वरना हम वास्तव में उद्धार को फिर प्राप्त कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन के रह जाता है ना। क्योंकि जब तक थे तो हमने तो बस वो क्या बोलता है, मतलब प्रभु के आशीष और अनुग्रह का सिर्फ आनंद लिया, लेकिन हम किस प्रकार से जीवन में प्रवेश कर पाए, है ना। किस तरह से हम जीवित गवाही देकर प्रभु को संतुष्ट करने का एक योग्य प्राणी बन पाए, उस पर हमने कभी अमल ही नहीं किया। तो क्या वास्तव में इस व्यक्ति का उद्धार हो पाएगा? तो ये सब कुछ आज हमारे बाइबल क्लास से हमने अध्ययन करके हमने समझा है भाई और बहनों। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। और अगले जो हमारा बाइबल अध्ययन रहेगा वो 9 अध्याय 20 से हमारा आगे बढ़ेगा। 9 अध्याय 20 पद से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अगले बाइबल क्लास में भी आप लोग या बाइबल अध्ययन में आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैं आशा करता हूँ आज के इस बाइबल अध्ययन से हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी उन्नति मिलेगी। तो कीप सपोर्टिंग और आप लोग हमेशा हमारे बाइबल अध्ययन में जुड़िएगा। और इस बाइबल अध्ययन के इस जो वीडियो, ये इस प्लेटफॉर्म को आप लोग अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार सभी के साथ में शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास में खरी शिक्षा और
वास्तविक शिक्षा पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर अवसर हम सबको देने के लिए। जय मसीह की।